हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। यूट्यूब चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत कक्षा 10वीं की से दूर्वा से पाठ 2, दूसरा पाठ जिसका नाम है न्यग्रोध वृक्षः। इस पाठ का पूरा एक्सप्लेनेशन और सारे क्वेश्चन आंसर्स आप प्लेलिस्ट में जाकर एक वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम केवल और केवल अभ्यास कर रहे हैं। हालांकि उस वीडियो में भी अभ्यास पूरा है, लेकिन आज हम केवल बोर्ड पर अभ्यास करेंगे, उसमें पीपीटी के जरिए अभ्यास है। तो पूरे चैप्टर 21 चैप्टर तक आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आज हम करने वाले हैं पाठ 2 न्यग्रोध वृक्षः। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं अपनी अपनी पुस्तकों में और बोर्ड पर भी देख सकते हैं। लिखा है ग्रामे कः वृक्षः आसीत्। गांव में किसका वृक्ष था। ग्रामे यहाँ पे षष्ठी सप्तमी विभक्ति है ग्राम शब्द की। अकारांत पुल्लिंग शब्द ग्रामे यानी गांव में। ग्रामे कः यानी किसका, कौन सा। वृक्षः यानी पेड़। आसीत यानी था। तो गांव में कौन सा पेड़ था। तो इसका उत्तर हम सबको पता है, पेड़ था गांव में बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ को बोलते हैं न्यग्रोध वृक्षः। तो गांव में कौन सा पेड़ था, बरगद का पेड़, न्यग्रोध वृक्षः। दूसरा प्रश्न है के मार्गायासम परिहरन्ति स्म। के यानी कौन, मार्गायासम यानी रास्ते की थकान। मार्ग यानी रास्ता, या आयासम यानी थकान। तो रास्ते की थकान परिहरन्ति दूर करते, स्म थे। कौन रास्ते की थकान दूर करते थे। गांव में जो पेड़ था बरगद का पेड़, वहां पर सुस्ताकर कौन अपने रास्ते की थकान को दूर करते थे। तो इसका उत्तर है पथिकाः। पथिका यानी जो पथिक होते थे, रास्ते में जाने वाले राहगीर। इसका उत्तर है पथिकाः। बहुवचन है, पथिक यानी कि एक वचन पथिकाः, और जब इसमें बड़े आ का स्वर लग गया तो पथिकाः बहुवचन। मतलब रास्ते की थकान को कौन दूर करते थे, पथिकाः यानी राहगीर। तीसरा प्रश्न है कस्य ध्वनि अंतरिक्षम अस्पृशत। किसकी ध्वनि ने अंतरिक्ष को छू लिया। कस्य यानी किसकी, ध्वनि यानी आवाज, आवाज ने, अंतरिक्षम यानी अंतरिक्ष को, अस्पृशत यानी छू लिया, स्पर्श कर लिया। स्पर्श धातु का भूतकाल है, अस्पृशत छू लिया। तो किसकी ध्वनि ने अंतरिक्ष को छू लिया। उत्तर है कौवे की यानी काकस्य। काक यानी कौआ, और षष्ठी विभक्ति लग जाएगी इसमें, काकस्य यानी कौवे की। कौवे की ध्वनि ने अंतरिक्ष को छू लिया। तीसरा प्रश्न है प्रकृति दत्तः वरः कः। प्रकृति का दिया हुआ, प्रकृति दत्ता यानी प्रकृति का दिया हुआ, वरः यानी वरदान, कहा यानी कौन। प्रकृति के दिए हुए वरदान कौन है। प्रकृति दत्तः वरः कः, प्रकृति का दिया हुआ वरदान कौन है। तो उत्तर है वृक्षः। प्रकृति का दिया हुआ वरदान कौन है, वृक्ष। अंतिम एक पद्य में अंतिम क्वेश्चन है तरोहो पत्राणि खादन कहा नंदति स्म। तरोहो यानी वृक्ष के, पत्राणि यानी पत्ते, खादन यानी खाते हुए, कहा यानी कौन, नंदति यानी प्रसन्न, इसमें यानी था। तो पेड़ के पत्ते खाते हुए कौन खुश हो रहा था, कौन प्रसन्न था। तो इसका उत्तर है अजापुत्रः, बकरी का बच्चा। अजा यानी बकरी, पुत्रः यानी बच्चा। तो अजापुत्र बकरी का एक बच्चा था, मेमना था, जो कि पेड़ के पत्ते खाते हुए बहुत प्रसन्न हो रहा था। तो तरोहो यानी पेड़ के, तरु यानी उकारांत शब्द है, इसकी षष्ठी विभक्ति बनेगी तरोहो पेड़ के। पत्राणी, पत्रम पत्रे पत्राणी बहुवचन है, तो पेड़ के पत्ते, खादन यानी खाते हुए, कहा यानी कौन, नंदती यानी प्रसन्न हो रहा, इसम यानी था। कौन प्रसन्न हो रहा था। उत्तर है अजापुत्रः, बकरी का बच्चा। इस प्रकार से एक पदेन उत्तर यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब हम देखेंगे एक वाक्यन प्रश्न। तो देखिए एक वाक्यन में पहला प्रश्न है सर्वे कस्य निर्णयः स्वीकृता। सबने किसके निर्णय को स्वीकार किया। तो उत्तर है सर्वे अजस्य यानी कि बकरे के, निर्णयः निर्णय को,
स्वीकृतः, स्वीकार किया। सबने बकरे के निर्णय को स्वीकार किया। दूसरा प्रश्न है कहा वृष्टिम वर्षति, कौन बारिश करता है, बरसाता है? तो उसका उत्तर है वरुण देवः। वरुण देवः, जल के देवता कौन है? वरुण। तो वरुण देवः वृष्टिम, जल, वृष्टिम यानी जल, वर्षति यानी बरसाते हैं। वरुण देवाः वृष्टिम वर्षति। तीसरा प्रश्न है वृक्षस्य आधारभूता का, पेड़ों की आधारभूत कौन है? यहाँ पे आधारभूता स्त्रीलिंग शब्द है क्योंकि पेड़ों की आधारभूत कौन है? धरती माता। तो उत्तर आ जाएगा वृक्षस्य, पेड़ों की या पेड़ की, एक वचन है यहाँ पे, वृक्षस्य पेड़ की, आधारभूता, पेड़ किस पे लगते हैं, किस पे पैदा होते हैं, किस पे उगते हैं? तो उसकी आधारभूत धरती माता है, उनको जन्म देने वाली धरती माँ है। तो इसलिए वृक्षस्य आधारभूता, पेड़ों की आधारभूत, आधारभूता भूमाता, भू यानी धरती, भूमाता। इस तरह ये आपका तीसरा प्रश्न होता है। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। तो प्रश्न है अस्माभि का वर्धनीया, हम सबको क्या बढ़ाना चाहिए? तो उत्तर होगा अस्माभि, वर्धन करना, वर्धनीया बढ़ाना। तो अस्माभि यानी हम सबको, वृक्ष संपद यानी वृक्ष रूपी संपदा, अस्माभि वृक्ष संपद वर्धनीया बढ़ाना चाहिए। तो हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाकर वृक्ष रूपी संपत्ति को बढ़ाना चाहिए। अंतिम क्वेश्चन है किम महत पापम अस्ति, किम यानी क्या, महत यानी महान, बड़ा, पापम यानी पाप, अस्ति यानी है। तो क्या महान पाप है? इसका उत्तर है वृक्षाणाम यानी पेड़ों का, छेदनम यानी काटना, महत पापम अस्ति। क्या लिखा है? वृक्षाणाम छेदनम, पेड़ों को काटना, महत यानी महान, पापम अस्ति पाप है, पेड़ों को काटना महान पाप है। इस प्रकार से सारे प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हम एक्सरसाइज देखेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, लिखा है प्रदत्त शब्द है रिक्त स्थानानि पूर्यत, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान भरिए। तो देखिए पहला है शाखांतरम डैश, आप अपनी अपनी पुस्तक में देख सकते हैं, शाखांतरम डैश एका कीटा अवदत, शाखा पर, शाखांतरम यानी एक शाखा से दूसरी शाखा पर, डैश एका कीटा अवदत, एक कीड़ा बोला। तो इसमें क्या आएगा? चक्रम्य, घूमता हुआ, एक शाखा से दूसरी शाखा पर घूमता हुआ, एका कीटा एक कीड़ा, अवदत बोला। तो इसमें उत्तर आएगा चक्रम्य। दूसरा है पथिकाः डैश परिहरन्ति स्म, रास्ते की थकान, पथिका यानी राहगीर, पथिक लोग मिटाते थे, परिहरन्ति दूर करते थे। तो पथिकाः यहाँ पे क्या आ जाएगा? मार्गायासम यानी रास्ते की थकान। तीसरा है पक्षिणा शाखासु डैश विरच्य वसति स्म, पक्षी शाखाओं पर डैश बनाकर रहते थे, क्या बनाकर रहते थे? तो उत्तर आ जाएगा नीडानी, नीडम यानी घोंसला और नीडानी यानी घोंसले, बहुवचन। तो ये इसका उत्तर यहाँ पे है नीडानी। अगला प्रश्न है वायु डैश ददाती, वायु क्या देते हैं, वायु देवता क्या देते हैं? तो उत्तर है अनिलम, अनिलम यानी हवा,
वायुदेव हम सबको प्राणवायु ऑक्सीजन हवा देते हैं। अगला है डैश प्रकाशम प्रयच्छति, प्रकाश कौन देता है? तो पूरी धरती पे प्रकाश किससे आ रहा है? प्रकाश कौन प्रदान करता है धरती को? हम सबको कौन देता है लाइट? बल्ब। हम सब बोलेंगे बल्ब से लाइट मिलती है, नहीं, बल्ब से नहीं मिलती। पूरी दुनिया को लाइट किससे मिल रही है? ऊर्जा का, प्रकाश का स्रोत कौन है? तो सूर्य देवा। उत्तर आ जाएगा सूर्य देवा प्रकाशम प्रयच्छति, सूर्य देव प्रकाश प्रदान करते हैं। इस प्रकार से आपके खाली स्थान कंप्लीट होते हैं। तो देखिए सही जोड़ियां करनी है हमें। उचितम योजित, सही जोड़ी मिलाना है। सबसे पहले प्राचीन, प्राचीन, प्राचीन क्या था? न्यग्रोध वृक्ष, बरगद का पेड़, ठीक है। तो पहले को इससे मिला देंगे। दूसरा है वरुण देवा, वरुण देव क्या करते हैं? वृष्टिम वर्षति, बारिश करते हैं, तो दूसरे को इससे मिला देंगे। तीसरा फटाटोपम, यानी फन, फन जमाकर कौन बैठता है? फन कौन तानता है? किसका होता है फन? सर्पम करोति, सांप करता है, ठीक है। इसको तीसरे से मिलाएंगे। चौथा है सर्पाहा, सांप, तो सांप। और अब दो बचे हैं ऑप्शन, वृक्षा या वल्मीकेशु, पेड़ या फिर बाम्बियां। तो बाम्बी शब्द जो है किससे जुड़ा है? सांप से जुड़ा है, बाम्बी सांप बनाते हैं। तो सर्पाहा मिला देंगे इसको, वल्मीकेशु बाम्बियां। प्रकृति दत्ता वरहा, प्रकृति का दिया हुआ वरदान, प्रकृति का दिया हुआ वरदान कौन है? वृक्ष। तो उत्तर मिला देंगे वृक्षः। तो इस प्रकार से यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ये आप देख लीजिए, सारी की सारी सही जोड़ियां हैं। आगे देखिए हमें क्या करना है। आगे हमें करना है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, सही वाक्यों के सामने आम लिखना है, आम यानी हाँ। और अशुद्ध वाक्यानाम, जो अशुद्ध वाक्य, गलत वाक्य हैं, उनके सामने लिखना है समक्षम ना, यानी नहीं। तो सही के आगे हाँ, गलत के आगे नहीं। इति लिखत, ये लिखना है। तो देखिए पहला है शुकस्य ध्वनि अंतरिक्षम अस्पृशत, तोते की आवाज ने अंतरिक्ष को छू लिया। क्या तोते की आवाज ने अंतरिक्ष को छुआ था? नहीं छुआ था। कौवे की आवाज ने छुआ था। काकस्य ध्वनि अंतरिक्षम अस्पृशत, जबकि यहाँ लिखा है शुकस्य ध्वनि अंतरिक्षम अस्पृशत, तो ये गलत वाक्य है। इसका उत्तर हो जाएगा ना, यानी नहीं। दूसरा प्रश्न है कीटा अर्भकय सार्धम वसति स्म, कीड़ा अपने समूह के साथ, अपने कुटुंब के साथ रहता था वहां पर। तो इसका उत्तर सही है, ये वाक्य सही है। इसका उत्तर हो जाएगा आम, यानी हाँ, रहता था। तीसरा है वृक्ष छेदका, पेड़ काटने वाले ने, वृक्ष यानी पेड़, छेदका यानी काटने वाले ने, लकड़हारे ने, वृक्षम पेड़ को, खंडशः टुकड़े टुकड़े, कृतवान कर दिया। पेड़ को काटने वाले ने क्या पेड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए? तो नहीं किए थे, उसने पेड़ काटना छोड़ दिया था। तो इसका उत्तर है ना, यानी नहीं। अगला प्रश्न है वृक्षाणाम छेदनम महत पापम, पेड़ों को काटना महान पाप है। वृक्षाणाम पेड़ों को, छेदनम काटना, महत पापम महान पाप है। क्या ये बात सही है? तो उत्तर है इसका आम, हाँ। क्योंकि पेड़ों से हमें कितना सब कुछ मिलता है, समाज के लिए बहुत उपकारी होते हैं, प्राणवायु देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जिसकी वजह से लोग जीते हैं। तो इसलिए पेड़ों को काटना महान पाप है। इसका उत्तर हो गया आम। अगला क्वेश्चन है सूर्य देवा वृष्टिम वर्षति, सूर्य देव जल बरसाते हैं। क्या सूर्य देव जल बरसाते हैं? जल के देवता कौन है? वरुण देवा। तो उत्तर इस पाठ के अनुसार उत्तर क्या है? वरुण देवा वृष्टिम वर्षति, वरुण देव जल बरसाते हैं। वैसे वर्षा के देवता इंद्र हैं, लेकिन जल के देवता वरुण है। तो इस पाठ में जो उत्तर है वो है वरुण देवा वृष्टिम वर्षति, वरुण देव जल बरसाते हैं। तो इसमें लिखा है सूर्य देवा वृष्टिम वर्षति। क्या ये सही वाक्य है? नहीं, गलत है। सूर्य देव बारिश नहीं करते। तो सूर्य देवा वृष्टिम वर्षति गलत है, सूर्य देव तो प्रकाश करते हैं। तो इसका उत्तर है ना, यानी नहीं। इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब अगले प्रश्न की तरफ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित पदानाम प्रकृतिम प्रत्ययम च पृथक कुरुत, दिए गए शब्दों की प्रकृति को और प्रत्यय को अलग अलग करना है, ठीक है। तो उदाहरण दिया है भक्ष्यित्वा, भक्ष धन कत्वा प्रत्यय है, इसमें भक्ष धातु है, कत्वा प्रत्यय, ऐसे हमें सबको करना है। तो देखिए
अब ये क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में तो नहीं आएगा, एग्जैक्ट यही नहीं आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो पाठ में दिए हैं उस हिसाब से ये अनुपयोगी है, लेकिन समझने के दृष्टिकोण से उपयोगी है। पाठ में आपकी व्याकरण के जो क्वेश्चन है उनमें प्रत्यय वगैरह ये सब कुछ आता है, इसलिए तो आप इनको देख लीजिए। ये जरूरी नहीं कि यही आए, लेकिन समझने के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, भक्षयित्वा, भक्षधन कत्वा, ठीक है। कुर्वन में क्री धातु है और अन प्रत्यय है सुबंत के हिसाब से, सुबंत यानी धातु रूपों के हिसाब से, तब जाके कुर्वन बनता है। लेकिन यहां पर हम शत्रु प्रत्यय का भी यूज कर सकते हैं। विभज्य में वी उपसर्ग है और भज धातु है और ल्यप प्रत्यय है। क्षेत्रम में छिद धातु है और तुमुन प्रत्यय है। विस्मृत्य में वी उपसर्ग है, स्मर धातु है, स्मर धातु है और ल्यप प्रत्यय। इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाता है। हालांकि मैंने आपको बता दिया कि ये एग्जाम में ये वाले नहीं आएंगे एज इट इज। आपको ग्रामर की तैयारी करनी तो ग्रामर अलग से पढ़ेंगे अपन, तो प्रत्यय अलग से वीडियोस मिलेंगे आपको, लेकिन ये चैप्टर में थे इसलिए मैंने आपको बता दिया। और पहले की जो प्लेलिस्ट में वीडियोस है उनमें मैंने इसलिए नहीं बताया उनमें क्योंकि ये नहीं आने वाले, इसलिए उनमें केवल चैप्टर की एक्सरसाइज थी, वो चैप्टर के दृष्टिकोण से थी। ये ग्रामर का दृष्टिकोण है, तो ग्रामर के वीडियोस अलग से पढ़ेंगे जिनमें प्रत्यय होंगे, है ना। तो फिर भी आप ये देख सकते हैं एक बार, समझने के लिए अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये अधुलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत। तो दिए गए शब्दों में से संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है। तो देखिए, पहला दिया है ममैव, इसका कैसे करेंगे? तो मम धन एव, और इसमें संधि है वृद्धि स्वर संधि। ये ऊपर वाला आपको एग्जाम्पल के तौर पे बुक में पहले से दिया है। दूसरा है सर्पाश्च, तो इसका होगा सर्पाहा धन च, इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि। नेक्स्ट है सोयम, ये होगा सो धन अयम, इसमें है पूर्व रूप स्वर संधि। अगला और लास्ट है तत्रागतः, ये हो जाएगा तत्र धन आगतः। तत्र यानी वहां, आगता यानी आया, तो इसमें हो जाएगी, देखिए छोटा आ और बड़े आ का स्वर मिलता है तो होती है, मिलकर अगर बड़े आ का स्वर बनता है तो होती है दीर्घ स्वर संधि। अब अभी आपको ऐसे संधि तो नहीं समझ में आई होंगी, ये तो हमने सॉल्व कर लिया है बस, लेकिन अगर आपको संधि समझनी है तो प्लेलिस्ट में, चैनल की प्लेलिस्ट चेक करिए, वहां पर पूरी संधि मैंने समझाई हुई है, पूरी एक्सप्लेन की है। वहां पे आप सारी संधि समझ सकते हैं, चाहे वो स्वर संधि के भेद हो, सभी व्यंजन संधि हो, विसर्ग संधि हो, सभी प्रकार की संधि वहां पर पूरी समझाई है। कई पार्ट्स में वीडियोस आप देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो इस प्रकार से हमारे पार्ट में दिए हुए तो पूरे हो जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे हमें पर्याय शब्द लिखने हैं, जैसे कि दे दिया वृक्षा का तरु, एक हमें उदाहरण में दिया हुआ है, आपकी बुक में दिया है। अब आगे देखेंगे तो काका का हम लिख सकते हैं वायसः। लिखना हमें संस्कृत में ही है, हिंदी में नहीं लिखना। पर्याय शब्द बताने, इनकी जगह पर्यायवाची बताने, जैसे हिंदी में पर्यायवाची होते हैं, अब संस्कृत में ही बताने, हिंदी में नहीं लिखना। तो वृक्षः का तरुः दोनों संस्कृत के हैं,
काकः का वायसः दोनों संस्कृत के हैं। सर्पः का हो जाएगा, बहुत सारे होते हैं, भुजंग लिख सकते हैं आप, सर्पः का भुजंगः। पिता का हो जाएगा जनकः, और पुत्रः का हो जाएगा सुतः। ये पर्याय शब्द हो गए, एग्जाम में तो नहीं आएंगे लेकिन नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, काम आ सकती है कोई भी चीज, एग्जाम में बीच में कभी यूज हो सकता है। आपको ये आंसर लिख रहा है कुछ समझने के लिए, नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन तो नहीं आएंगे ये, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से कह लीजिए, किसी भी दृष्टिकोण से कह लीजिए, नॉलेज तो काम की है, यूज हो सकती है, किसी भी समय हो सकती है। ठीक है, तो आप ये भी देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, बिल्कुल भी नहीं है, वाक्य हमें बनाने ही नहीं है किसी भी शब्द से, लेकिन नॉलेज के लिए है। तो फिर समझ लीजिए, 3 ही क्वेश्चन है छोटे से। अपी का मतलब होता है भी, अव्यय शब्दों से वाक्यों की रचना करनी है। अपी शब्द का मतलब होता है भी, जैसे हम बोलते हैं ना, वह भी मेरा दोस्त है। तो इसी वाक्य को संस्कृत में लिख दीजिए, लिख दीजिए सह वह अपि भी मम मेरा मित्रः, दोस्त, वह भी मेरा दोस्त है। अस्ति लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, उसकी कोई परेशानी नहीं है, फुल स्टॉप। आगे लिखा तरही, तरही यानी तो, इसलिए, ठीक है। तो तरही अहम तत्र, वहां, मैं वहां, गतवान, मैं वहां गया, अहम तत्र गतवान, तरही तो, सह वह, इसका नीचे लिख देता हूं, प्रसन्नः खुश, अभवत हुआ, मैं वहां गया तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। अहम मैं, तत्र यानी वहां, गतवान यानी गया, तरही यानी तो, सह यानी वह, प्रसन्ना यानी खुश, अभवत यानी हुआ। ठीक है, अगला है, लास्ट है ततः, ततः यानी वहां से। तो सह यानी वह, ततः यानी वहां से, ठीक है। गतवान यानी चला गया, वह वहां से चला गया। वाक्य तो कुछ भी बना सकते हैं, ये तो मैंने एक बना के आपको एग्जांपल दिखाया, कोई से भी वाक्य बना सकते हैं। तो इसी तरीके से वाक्य बनते हैं। यहाँ पे कुछ शब्द हमें दिए हुए हैं, इन शब्दों की सहायता से वाक्य बनाने। ये अव्यय शब्द हैं, अभिकारी शब्द हैं। अव्यय के बारे में हम जान लेंगे अभी डेफिनेशंस वगैरह में, अगले वीडियोस में। अव्यय क्या होते हैं वो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अव्यय शब्दों से वाक्य बनाने, पहला बनाया अपी से, सह अपी मम मित्रम मित्रः अस्ति, वह भी मेरा दोस्त है, अपी, आगे अपी। तरही से बनाया, अहम तत्र गतवान तरही सह प्रसन्ना अभवत, मैं वहां गया इसलिए वह प्रसन्न हुआ। और अंतिम है सह ततः गतवान, ततः से बनाया, सह यानी वह, तथा यानी वहां से, ततः यानी वहां से, गतवान यानी चला गया। इस प्रकार से ये वाक्य आपने बना लिए और ये पार्ट यहीं पर संपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से पार्ट के सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। आप वीडियो को देखें, कुछ भी समझ में ना आए तो पूछें, कमेंट करें, कोई सुझाव हो तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी उपयोगी सभी वीडियो आपको चैनल पर मिलेगी। और इस तरीके से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लेलिस्ट में दूसरा तरीका भी मौजूद है, वहां से आपको क्लियरली समझ में आएगा, वहां से आपको और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। वहां सारे आंसर स्पष्ट हैं। यदि जो बच्चे ब्लैक बोर्ड से पढ़ सकते हैं वो इन वीडियोस को देख लें, जो नहीं पढ़ सकते वो वहां पे वीडियोस को देख लें। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हुए पार्ट 1 से 21 तक सारे। तो चैनल को देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।